नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पे आपका भरपूर स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी सेवा में अपनी एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है गरीब ब्राह्मण और लालची सेठ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानियों को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें देना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी पर आते हैं। एक मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था जो दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता था। ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका नाम था रूपवती। ब्राह्मण रोज सवेरे उठकर भगवान की पूजा पाठ में लग जाता था। रूपवती को भी भगवान में बड़ी आस्था थी। बचपन से ही वह भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। भगवान के लिए पुष्प व पूजन सामग्री एकत्रित करना उसी की जिम्मेदारी थी। समय के साथ साथ रूपवती बड़ी हुई। अब ब्राह्मण को रूपवती के विवाह की चिंता सताने लगी थी। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं मंदिर में कथा करना शुरू कर दूं, जिससे कि चढ़ावे में कुछ पैसा आने से मुझे थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और गांव वालों में भी भगवान के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ेगा। यही सोचकर ब्राह्मण ने अगले दिन से ही मंदिर प्रांगण में ही कथा करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण का मानना था कि चाहे गांव वाले उसकी कथा सुने या न सुने, लेकिन मंदिर में विराजे भगवान तो कथा सुनेंगे ही। अब ब्राह्मण की कथा में कुछ गांव वाले आना भी शुरू हो गए थे। एक दिन उसी गांव का ही एक कंजूस सेठ मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करने लगा। तभी उसे परिक्रमा मार्ग में मंदिर के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने मंदिर के पीछे की दीवार पर कान लगाकर सुना तो मंदिर के अंदर दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसने बड़े ध्यान से सुना। मंदिर के अंदर भगवान राम और हनुमान जी आपस में बात कर रहे थे। भगवान राम हनुमान जी से ब्राह्मण की कन्या के कन्यादान के लिए 200 रुपयों का प्रबंध करने को कह रहे थे। भगवान राम का आदेश पाकर हनुमान जी ने ब्राह्मण को 200 रुपये देने की बात भगवान राम को कही। सेठ जी ने जब भगवान राम और हनुमान जी की बात सुनी तो कथा के बाद वे ब्राह्मण से मिले और कथा से होने वाली आय के बारे में पूछा। सेठ जी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, सेठ जी, कथा में तो बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, भला इतने कम श्रद्धालुओं में क्या आय होगी। सेठ जी ने ब्राह्मण को आश्वासन देते हुए कहा कि आज कथा में आपको जो भी आय हो वह ब्राह्मण उन्हें दे दे। इसके बदले में सेठ जी ब्राह्मण को 100 रुपये दे देंगे। ब्राह्मण को भला क्या ऐतराज़ होता, उन्होंने सेठ जी की बात मान ली। उधर सेठ जी ने यह सोच रहे थे कि ब्राह्मण को आज कथा में हनुमान जी जो 200 रुपये देने वाले हैं, जो मैं ब्राह्मण से ले लूँगा और उसके बदले में उसे 100 रुपये दे दूँगा, जिससे कि मेरी 100 रुपये की कमाई तो हो ही जाएगी। शाम को कथा समाप्त होने पर सेठ जी ने ब्राह्मण के पास आए। उन्हें यकीन था कि आज ब्राह्मण को 200 रुपये की आय हुई होगी। ब्राह्मण सेठ जी को देखते ही सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आज तो काफ़ी कम भक्त कथा में आए थे, जिससे बहुत ही कम आय हुई। बस 10 रुपये ही इकट्ठा हो पाए हैं। सेठ अब करता भी क्या, उसने ब्राह्मण को दिए गए वचन के अनुसार 100 रुपये दे दिए और इस सौदे में तो सेठ जी को नुकसान हो गया। सेठ जी हनुमान जी पर बहुत गुस्सा हुए कि उन्होंने ब्राह्मण को 200 रुपयों की मदद भी नहीं की और भगवान को दिया अपना वचन भी पूरा नहीं किया। सेठ जी को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया। वे गुस्से में मंदिर के अंदर गए और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को धक्का दे दिया। सेठ जी ने जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति को धक्का देने के लिए अपना हाथ मूर्ति पर रखा, हाथ वहीं चिपक गया। भला हनुमान जी की पकड़ से कौन बच सकता है। तभी सेठ जी को फिर एक आवाज़ सुनाई दी। अब भगवान राम हनुमान जी से ब्राह्मण को 200 रुपये देने के बारे में पूछ रहे थे। भगवान राम का आदेश सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु, 100 रुपये की मदद तो हो गई है, बाकी बचे 100 रुपयों के लिए सेठ जी को पकड़ के रखा है। जैसे ही वे 100 रुपये उसको देंगे तो मैं उनको छोड़ दूंगा। सेठ जी ने जैसे ही भगवान राम और हनुमान जी की बात सुनी, उन्होंने सोचा, अगर गांव वालों ने देख लिया कि मैं हनुमान जी की मूर्ति को धक्का मार रहा था और हनुमान जी ने मुझे पकड़ लिया है, तो मेरी बहुत बदनामी होगी और पिटाई भी होगी। बस फिर क्या था, सेठ जी ने हनुमान जी को ब्राह्मण को 100 रुपये देने का वादा किया। हनुमान जी ने सेठ जी की बात मानकर उसका हाथ छोड़ दिया और सेठ जी ने अपने वादे के अनुसार ब्राह्मण को 100 रुपये और दे दिए और सर पकड़कर चलते बने। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है।
आज की कहानियों में। इसीलिए कहा गया ज़्यादा लोभ हमेशा हानिकारक होता है। सेठ को उसके लालच की सज़ा मिल गई और ब्राह्मण को उसकी भक्ति का फल मिल गया। इसीलिए कहा गया है जैसी करनी होती है दोस्तों वैसी ही भरनी होती है। कहानी समाप्त होती है। कमेंट करें।